बांग्लादेश में हुआ केस जिस पर चर्चा करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये बांग्लादेश का केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है और इसके विषय में हमें जानना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश में अभी भी एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को मुसलमानों ने पहले तो उसे मारा, फिर उसके बाद उसको पेड़ में जिंदा लटकाकर उसको जला दिया गया। यानी एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा था, हमारे देवी देवता अलग हैं और आपके देवी देवता अलग हैं, हमारा धर्म अलग है और आपका धर्म अलग है। और वहाँ के मुसलमानों का कहना था कि तुम हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, लेकिन वहाँ का हिंदू इस बात से इनकार कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों ने उस व्यक्ति को जो किया सो आपने देख लिया होगा। और वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वीडियोस बनाया गया और उसको जलाते टाइम वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा के और उस व्यक्ति को जिंदा जला के उन्होंने जीत हासिल कर ली? सबसे बड़ा सवाल। देखो बांग्लादेश के मुसलमानों की इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा होगी वो इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। जहाँ पर एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ पर ऐसा कभी होगा ही नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी 90% लोग वहाँ पर मुसलमान है और 10% लोग हिंदू है। तो जहाँ पर जिस धर्म की संख्या ज्यादा होगी उस धर्म के लोग अत्याचार और तांडव तो मचाएंगे ही, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि वहाँ के लोगों के अंदर इतनी भी शिक्षा नहीं, इतनी भी इंसानियत नहीं, किस तरह से उस इंसान को जिंदा जला दिया। जहाँ पर इंसानियत जिंदा होगी वहाँ पर ऐसे काम तो कभी नहीं हो सकते। कानून तो दूर की बात है, कानून के होते हुए लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया के हर देश से ज्यादा भारत का संविधान पावरफुल है। इसकी वजह से भी लोग यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, लोगों के एक दूसरे के घरों में घुसकर उसको खत्म कर देते हैं और उनके ऊपर केस भी होता है, केस चलता भी है, लेकिन जरूरी नहीं उनको न्याय मिलता। पैसे देकर केस को रफा दफा कर दिया जाता है, मगर फिर भी उस बांग्लादेश की तरह अपने देश में तो कभी नहीं हो सकता। अपने देश में भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों से कभी नफरत क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अपने देश में एजुकेशन है, अपने देश में लोग शिक्षित हैं, उनको पता है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बांग्लादेश के डिटेल्स में बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है तो दोस्तों वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से मुसलमानों का अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ता ही जा रहा है और वहाँ के हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वहाँ के मुसलमान ये नहीं चाहते कि तुम हिंदू धर्म के होकर भी हमारे ऊपर दबदबा चलाओ या फिर हमारी हुकूमत ना मानो। ये चीज मुसलमानों को बहुत बुरी लगती है और अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए, अगर उनसे लड़ाई करे तो उसको वहीं पर वही सलूक किया जाता है जो इस व्यक्ति के साथ यानी दीपू चंद्रदास नाम के व्यक्ति के साथ किया गया। और आप खुद ही सोचो, इस इंसान को इतनी खतरनाक मौत दी गई हो तो अगला इस मौत का हिस्सा कौन बनना चाहेगा? प्लस वहाँ पर मुसलमानों के ऐसे ऐसे कई सारे गैंग हैं हर स्टेट में कि वो कानून को नहीं मानते। अगर उन पर केस भी किया जाता है, ऐसा नहीं वहाँ में संविधान नहीं है, कानून नहीं है, जस्टिस नहीं है, सब कुछ है जो इंडिया में है, लेकिन वो सारी चीजें वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन? क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी गुंडागर्दी चलती है। आपने छोटा सा केस देखा होगा जहाँ पर बिहार में अभी नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम औरत का बुर्का हटा देते हैं डॉक्टर्स का ज्वाइनिंग लेटर देते वक्त, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कोई और तो नहीं है। मान लो वो जानते भी थे, उन्होंने ये गलत भी किया, फिर भी इतना गलत नहीं था जितना कि बांग्लादेश में उस व्यक्ति के साथ हुआ। तो भारत के अंदर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया कि नीतीश कुमार माफी मांगो, आपने गलत किया, एक महिला का अपमान किया। भारत के अंदर संविधान है और संविधान का पालन किया जाता है, तो आप मुसलमानों को उसके जरिए यहाँ पर तो न्याय मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक धर्म का व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हिंदू। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक हिंदू के साथ कितनी भी बदतर हरकत कर दी जाए वहाँ पर उसको न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पर तो मुसलमानों की तानाशाही चलती है। इस पर एक सवाल ये भी है बहुत बड़ा, भारत में कह देना सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पर ये देखना है कि कितने सारे मुसलमान लोग बात का विरोध करते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। और जो मुस्लिम भारत में ऐसी चीजों का विरोध ना करे, समझ लो सरासर देशद्रोही है। दोस्तों सवाल ही ऐसे हैं कि इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना पड़ रहा है और बनाना इम्पोर्टेंट भी है। लास्ट में मेरा कहना यही है कि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस हर मुस्लिम भाई तक पहुँचाएं, उस हर हिंदू भाई तक पहुँचाएं, ताकि मुसलमानों को भी लगे कि हमारे जो हिंदू धर्म के भाई हैं उनके साथ बांग्लादेश में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर उनके अंदर हिंदुओं के प्रति नम्रता होगी तो जरूर सोचेंगे, और हिंदुओं को भी पता चलना चाहिए कि मुसलमानों को कितनी नफरत है हिंदुओं से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। नमस्कार।